नमस्कार साथियों, आप सभी का हिस्ट्री 360 के चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं महेश चौधरी आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जनरल इंग्लिश कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी यूज आती है इंग्लिश वो हम पढ़ेंगे। आपके सामने एक ये सिलेबस मेंशन किया हुआ है जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को लेके हमने फर्स्ट पेपर में जो इंग्लिश आ रही उसको टारगेट लेके अभी डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे जो जो भी टॉपिक दिए गए हैं, आपको अगर कोई सा भी एग्जाम आप देते हैं इंग्लिश जिसमें इंग्लिश आ रही है, चाहे सीईटी ले लो, चाहे आरपीएससी का ले लो, चाहे बोर्ड का ले लो, आरपीएससी आरएसएमएसएसबी बोर्ड का ले लो, एसएससी बैंक या किसी भी एग्जाम का, तो उसमें ये टॉपिक तो आपका कवर अप हो गई। अगर ग्रामर आ रही है, सिलेबस में क्या आ रही है, अगर ग्रामर आ रही है, देखो ग्रामर में भी याद रखिएगा ए आर होता है, दो स्पेलिंग आपको याद रखना है, ए आर आता है। ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, GRAMMAR। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये भी नहीं पता होता है ग्रामर में ए आर आता है या ई आर आता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, उसमें क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, किस तरह से पूछेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। जैसा आप लोग को सबको पता ही है कि टेंस क्या है। बेसिकली तीन टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, वो एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कितने टाइप के टेंस होते हैं। टेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टेंस से रिलेटेड। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने, देखिएगा टेंस से रिलेटेड कैसा एग्जांपल आएगा। टेंस टॉपिक को लेके सिर्फ एक या दो एग्जांपल दूंगा। मैंने लिखा शी, एक यहां पे लिखा अटेंड दिस मीटिंग, और नेक्स्ट लिखा यस्टरडे, शी अटेंड दिस मीटिंग यस्टरडे। दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने, रोहन come here to attend English class daily। आपके सामने दो एग्जांपल मैंने लिखे हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा शी अटेंड दिस मीटिंग यस्टरडे, एक वर्ड लिखा है मैंने यस्टरडे। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, यहां पे अटेंड लिखा होगा, चार ऑप्शन दिए गए होंगे। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा अटेंड, सेकंड ऑप्शन होगा अटेंडेड, और थर्ड ऑप्शन होगा इज अटेंडिंग, और फोर्थ ऑप्शन आपको और कुछ दे दिया, वॉज अटेंडिंग। क्लियर? ओके, अब आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो यहाँ पे वर्ड आया यस्टरडे, यस्टरडे से पता चलता है सेंटेंस है पास्ट का, तो आपको आंसर भी करना है वो पास्ट में करना है। क्लियर? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अटेंड। और शी के साथ अटेंड तो कभी आएगा नहीं, और अगर प्रेजेंट टेंस में बात करूंगा तो मैं अटेंड की जगह क्या आएगा, अटेंड्स। ये हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, डीप के अंदर पढ़ेंगे, कब, जब टेंस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अभी मैंने सेकंड एग्जांपल लिखा, रोहन कम हियर टू अटेंड इंग्लिश क्लास डेली। रोजाना आता है, रिपीट मोड में है, तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, और कम की जगह क्या आ जाएगा, रोहन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी, हम क्या यूज करेंगे, कम्स। ये सिर्फ आपको बहुत बेसिक सा मैंने बताया है, दो एग्जांपल लिए, ऐसा हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के नाम के पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आता, ऐसा भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं टेंस टॉपिक, आपको समझ आ गया कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करते हैं वॉइस। वॉइस एक्टिव और पैसिव जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्टिव क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि महेश सर इज टीचिंग इंग्लिश हियर, तो ये आपको समझ में आ गया सेंटेंस क्या है, एक्टिव है। कैसे पता चला, जब कभी भी कोई काम करता अपने को दिख रहा है या सेंटेंस में मेंशन किया हुआ है तो वो होता है एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सेंटेंस कौन सा है। दूसरा हम बात करते हैं पैसिव। पैसिव में क्या होगा, जहां पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा वो सेंटेंस होता है पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे लिखा है कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई गई है। ठीक है, वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, पैसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा। एक्टिव स्ट्रक्चर वो होगा जिसके अंदर सब्जेक्ट मेंशन है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, कर्ता का पूरा नाम लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, तो ये सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव है, जिसमें आई मेंशन किया है। दूसरा मैंने लिखा इंग्लिश इज टॉट, क्या लिखा, इंग्लिश इज टॉट, तो यहां पे क्या मेंशन नहीं किया गया है, कौन कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, वो मेंशन नहीं किया, तो सेंटेंस क्या है, पैसिव। ये सेंटेंस क्या है, एक्टिव है, और ये क्या है, पैसिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नरेशन।
नरेशन हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट का डायरेक्ट बनाना, उस फॉर्म में आएगा, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तीसरा टॉपिक है आर्टिकल्स और डिटरमिनेंट्स। आर्टिकल्स होते हैं ए, आर्टिकल्स होंगे, शायद उधर दिख नहीं रहा है, आर्टिकल्स होगा ए, एन और द, और उसके बाद आएगा क्रॉस। ये 4 तरह के आर्टिकल्स हम यूज करते हैं, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ए कहाँ यूज आएगा, एन कहाँ आएगा, द कहाँ आएगा और कौन सा आर्टिकल कब कुछ भी नहीं आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा दिस, सम, मैनी, एनी, ये सब क्या है, डिटरमिनेंट्स है। दिस, दैट, ये सारे के सारे क्या है, डिटरमिनेंट्स है, जो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन। आप लोग बहुत वेल नॉन है प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है, जिसमें कभी भी, जैसे मैंने कहा कि ये मार्कर है, इसके ऊपर पड़ा है, इस पैनल के ऊपर पड़ा है, तो मैंने बोलूंगा दिस मार्कर इज ऑन द पैनल, ठीक है। तो ऑन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। इसके अंदर रखा हुआ है तो इन द पैनल, तो इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। इस पैनल के ऊपर रखा है पर इसको टच नहीं कर रहा है, अबव द पैनल, तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, प्रीपोजिशन है, जिसमें इन, एट, ऑन, अबव, ये आपने छोटी क्लासेस में आपने डिस्कस किया, देखा होगा और एग्जाम में पढ़ा भी होगा। 9, 10, 11, 12 में हम ये सब पढ़ते हैं प्रीपोजिशंस वगैरह। तो आप लोगों को अब एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे कि किस तरह से यूज करना है, इन कहाँ आएगा, ऑन कहाँ आएगा, एट कहाँ आएगा, अबव कहाँ आएगा, बिफोर, आफ्टर, ये सब प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। फिर बात करेंगे करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो इसमें कैसे होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे मैंने लिखा राम प्ले क्रिकेट, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा राम प्ले क्रिकेट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट्स का नाम है, उससे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा राम, राम आपका एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे प्ले नहीं आके क्या आएगा, प्लेज आएगा पहली चीज। तो ये जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आ रहा है या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें हम बहुत सारे पढ़ेंगे टॉपिक्स एज वेल एज, ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है इस पे, कि जैसे मैंने लिखा ही, शायद दिख नहीं रहा, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज या आर कमिंग। सपोज मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, इसमें बताना है तो ये क्या पढ़ेंगे हम, एज वेल एज के अकॉर्डिंग। जब भी किसी वाक्य में एज वेल एज आता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्लियर। और जैसे इधर और वर्ड होता है, इधर और, नीदर नॉर, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ओके। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फिर बात करते हैं किसकी, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्री पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। वापस बोल रहा हूं, पूरा डीप में मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं सिलेबस का। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये नहीं पूछेगा कितने टाइप की डिग्री होती है, इस पर रिलेटेड एरर आएगी, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, किसी भी चीज की, मतलब किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन करना। जैसे मैंने कहा कि दिस इज मार्कर, तो ये नॉर्मल सेंटेंस, मैंने बोला दिस इज ब्लैक मार्कर, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लैक मार्कर है, काला मार्कर है, तो काली इसकी क्या है, विशेषता है, काली इसकी क्या है, विशेषता है, तो ब्लैक, तो किसी की चीज को अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे, उसकी विशेषता बता रहे, तो वो होती है पॉजिटिव डिग्री। फिर बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर करेंगे, नाम में क्लियर है, कंपेयर करना, दो चीजों के बीच में कंपेयर करना। मैंने लिखा दिस मार्कर इज ब्यूटीफुल देन दैट मार्कर, उस मार्कर से ये मार्कर अच्छा है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल, मैंने कहा दिस मार्कर इज ब्यूटीफुल, तो ये उस कंपेयर किया मैंने, ठीक है, तो उस केस में आएगा कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होता है दिस इज द बेस्ट मार्कर अमंग ऑल, जितने भी यहाँ मार्कर पड़े उन सब में ये सबसे क्या है, बेस्ट है, तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसके बारे में सुपरलेटिव कहाँ यूज आती है, पॉजिटिव कहाँ यूज आती है, कंपैरेटिव कहाँ यूज आती है, इसके बारे में हम डीपली बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ
डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया। फिर कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स में अंदर आएंगे कनेक्टर्स, कंजक्शंस आएंगे। जैसे हमने देखेंगे दैट कहाँ यूज करेंगे, हु कहाँ करेंगे, विच कहाँ करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। वर्ड रॉन्गली यूज्ड, गलत वर्ड्स को कहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रॉन्गली वर्ड यूज किया हुआ है। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल्स टेक्निकल टर्म विद हिंदी वर्जन, इसमें क्या होगा कि वो शब्द जो टेक्निकली यूज करते हैं, यूज आते हैं, जैसे मैंने लिखा अथॉरिटी, एक वर्ड बोल रहा हूं आपके सामने अथॉरिटी, अथॉरिटी का हिंदी मीनिंग क्या होगा, प्राधिकरण। तो एग्जाम में ऐसा आएगा, प्राधिकरण को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं या अथॉरिटी को हिंदी में क्या लिखते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। वो सारे टेक्निकल टर्म की पूरी मेरे पास लिस्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम वाला पार्ट मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, वोकैबुलरी के अंदर आता है। किसके अंदर आएगा, वोकैब में। वोकैब में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला मैं बताऊंगा सिनोनिम्स, दूसरा हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स जैसा आपके सिलेबस में मेंशन है, और तीसरा हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखो सिनोनिम्स होता है सेम इन मीनिंग, जिनका क्या होता है मीनिंग सेम होता है, सेम इन मीनिंग। एंटोनिम होता है अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट इन मीनिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द में बोलना। जैसे मैंने बोला एक वर्ड लिखा आपके सामने थीस्ट, क्या वर्ड लिखा, थीस्ट। थीस्ट का क्या मतलब होता है, वे लोग, आईएसटी मतलब, या एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक व्यक्ति जो बिलीव करता है थियो में, थियो मतलब गॉड में, ठीक है, एक व्यक्ति जो गॉड में बिलीव करता है, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, या अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आस्तिक। तो पूरे शब्द के लिए वन वर्ड यूज किया थीस्ट, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसे मैंने एक वर्ड लिखा एथिस्ट, थीस्ट मतलब आस्तिक और एथिस्ट मतलब हो जाएगा नास्तिक, नहीं बिलीव करने वाला। सिनोनिम्स होता है सेम इन मीनिंग, पर्यायवाची जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जिसका मीनिंग सेम हो। दूसरा हमने लिखा जैसे एंगर को हम रैथ बोलते हैं, गुस्से, गुस्से को हम IRE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, गुस्से को हम रैथ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे इसके क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होता है, उसका अपोजिट मीनिंग, ठीक है। गुस्से का मतलब एंगर का क्या हो जाएगा, हैप्पीली, या इस तरह से हो जाएगा वर्ड। तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया। तो ये सारे हम डिस्कस करेंगे। देन फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, किसी भी मेन वर्ब के, मेन एक्शन के आगे या मेन वर्ब के आगे कुछ लगाना, क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है, जिसको हिंदी में उपसर्ग बोला जाता है। सफिक्स होता है जो मेन वर्ब के पीछे लगाया जाता है, जिसको हिंदी में हम प्रत्यय बोलते हैं, वो होता है। जैसे एक एग्जांपल इसका भी मैं बता देता हूं, प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। देखो एक वर्ड लिखा मैंने रेस्पॉन्स, क्या लिखा, रेस्पॉन्स, ठीक है, या रेस्पॉन्सिबल, एक वर्ड मैंने पूरा इसको कर दिया रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब यहां पे अगर आगे कुछ लगाता हूं, जैसे IR से स्टार्ट हो रहा था, हम आगे क्या लगाएंगे, IR। तो यहां पे IR क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। जैसे मैंने बोला एक लॉजिकल, ठीक है, तो इलॉजिकल क्या हो जाएगा, IL यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रीफिक्स होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, L से स्टार्ट होता है तो IL आता है, R से स्टार्ट होता है तो IR आता है, ये है प्रीफिक्स। सफिक्स होता है पीछे लगाना, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा मैनेज, ठीक है, मैनेज प्लस मेंट, ठीक है। तो यहाँ पे MENT जो मैंने लिखा है वो क्या है हमारा, सफिक्स। किसी भी मेन वर्ब के पीछे जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सफिक्स, ठीक है। यहाँ पे जो आगे लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, उसके बाद है कंफ्यूजेबल वर्ड। उसके बाद लास्ट हम और क्या डिस्कस करेंगे, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। कंफ्यूजेबल वर्ड्स में आपको बता देता हूं क्या होता है कंफ्यूजेबल वर्ड्स, ठीक है। 2 शब्द मैंने आपके सामने लिखे हैं, देखो पहला वर्ड लिखा मैंने इफेक्ट और दूसरा वर्ड लिखा मैंने अफेक्ट, अफेक्ट, ठीक है। आपको सुनने में लग रहा है दोनों का मीनिंग सेम है, नहीं, बिल्कुल गलत है आप अगर सेम मतलब समझ रहे हो। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणाम, और इसका मीनिंग होता है इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना। क्या होता है, प्रभावित करना। देखो कैसे, इस मार्कर को अगर मैं तोड़ देता हूं यहां पे,
तो इसका क्या अफेक्ट नहीं, इसका क्या इफेक्ट रहेगा, क्या इफेक्ट रहेगा, जो भी है हम किससे लिख पाएंगे, फिर लिख ही नहीं पाएंगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ है, हम आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपको लिख के बता नहीं पाएंगे। तो ये इसका क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। अफेक्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे लाइट चली जाए तो क्या होगा, आप सब अफेक्ट हो जाएंगे इससे। आप कैसे अफेक्ट होंगे, आप कोई प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, ठीक है, आपका जो सेशन है या अधूरा रह जाएगा, तो आप अफेक्ट हुए, राइट। अब जैसे मैंने आपको बोला, कोरोना से आप इफेक्ट हुए या अफेक्ट हुए, कोरोना ने हमको सबको, कोविड ने हम सबको क्या किया, इफेक्ट नहीं किया, अफेक्ट किया है, उसने हमको प्रभावित किया है, हर तरह से हमको प्रभावित करा है, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, एजुकेशन वाइज हम बहुत पीछे हो गए, एक एक दो दो साल सब चीज़ों से पीछे हो गए थे, और इवन बहुत सारे लोगों के फैमिली में लोग चले भी गए थे, तो काफ़ी हमको अफेक्ट करा। तो यहाँ पे क्या करा, इफेक्ट नहीं, सॉरी, अफेक्ट करा है। तो याद रखिएगा, ये कंफ्यूजेबल वर्ड्स में आपके आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लास्ट आपका ओवरऑल हो गया है। इसके अलावा फिर जब मिलेगा टाइम तो मैं आपको कुछ क्लासेस और ईडियम फ्रेजेस पे, वोकैबलरी पे दूंगा, सिनोनिम एंटोनिम पे दूंगा, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी पढ़ पाएं, और फिर हम कुछ पैसेज राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप कि जो भी मैंने बताया, सिलेबस बताने की कोशिश करी, वो आप लोगों को समझ आया होगा, और आप रेगुलर बेसिस पे इस चैनल को देखिएगा तो आपको 100% फ़ायदा होगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मैं फिर देखूंगा कि आपका जोश अगर अच्छा रहा तो मैं आगे की सारी क्लासेस कंटिन्यू व्यवस्थित रूप से आपको रेगुलर बेसिस पे भेज दिया करूंगा, और आप इस चैनल पे पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो आपको इंग्लिश डर लगता है तो उस इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन अच्छा हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आप सभी का दिन अच्छा हो।